स्वागत है दोस्तों एक बार फिर मेरे YouTube चैनल घुमक्कड़ जीतों पे। और हम आपको दिखा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से प्रसारण, जो आपने मेरे पिछले एपिसोड में देखा। मीनाक्षी लेखी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। बस अब करते हैं सेकंड पार्ट स्टार्ट। और इस पार्ट के अंदर हमने हरदेव सिंह जी पुरी जी की और LG श्री VK सक्सेना जी की बातें पूरी तरह ध्यान से सुननी है कि उन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं हमारे हित के लिए। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, क्योंकि जो मेन बातें कुछ पिछले एपिसोड में रह गई थी वो आप इस एपिसोड में सुनेंगे। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं सुना तो पहले जाके पिछला एपिसोड सुनिए और फिर जाके आप इस एपिसोड पे आइए। धन्यवाद। बने रहिए मेरे YouTube चैनल घुमक्कड़ जीतों पर। दोस्तों एक शेर जरूर कहूँगा मैं बशीर भाई का कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो और ना जाने दोस्तों जिंदगी की कब और किन गलियों में शाम। तो दोस्तों इसमें ये बताया गया हमें पूरी तरह बैंक द्वारा कि हमें जो 10,000 का लोन मिलता है, जब हम उसको चुका देते हैं तो हमारा 20,000 का लोन अपने आप ही एप्लीकेबल हो जाता है। जब हम वो 20,000 का लोन चुका देते हैं तो हमारा लोन 50,000 का तैयार है। 50,000 चुकाने के बाद हमारा 1 लाख का लोन तैयार है। 1 लाख के बाद सीधा 5 लाख का, और 5 लाख के बाद 10 लाख का ऑटोमेटिकली हमारा तैयार हो जाएगा। परंतु जो पैसा हमने लिया है वो हमें वापस भी हम ही को करना है और ईमानदारी से करना है, तभी हम अगले लोन के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। तो अगर आपने लोन लिया है तो टाइम से पैसा बैंक को वापस दीजिए, ताकि आप योजना का पूरा लाभ उठा सकें। और बैंक हमें साथ में ये भी बता रहा है कि जब हम 20,000 का लोन दे देंगे उसके बाद का जो ब्याज है वो बिल्कुल नाम मात्र का रह जाएगा। वैसे तो पहले भी नाम मात्र का ही है, और उसके बाद बिल्कुल 0% ब्याज रह जाएगा। परंतु हमारे इसमें शर्त है कि हमने अपनी किस्तें टाइम पे भरनी है। यार आप एक बार बताओ, अगर आप मार्केट से भी पैसे उठाते हो तो कम से कम 2% तो लगता ही है। तो यहाँ पे तो वो भी नहीं है ना यार, बिल्कुल नॉर्मल ब्याज है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम का लाभ उठाएं और बैंक का साथ दें और अपना साथ खुद दें। मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, और बैंक वालों ने, NCD ऑफिस वालों ने मुझे बहुत मदद की। और कनका जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपस में बातें नहीं करेंगे। देखिए, ये आपको एक अनुभव शेयर करने के लिए, जो साझा करने के लिए आपके सामने हमने इनको बुलवाया था कि आप ये बोलें। नरेश कुमार जी पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री बाबू जी, यहाँ पर सभी मीडिया के साथियों और इस सभागार में हमारे उद्यमी भाइयों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज जिन 10,000 लोगों को पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत लोन मिला है उन सभी को बधाई देता हूँ, और साथ ही मैं माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी को भी धन्यवाद देता हूँ, जिनके नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन वेलफेयर द्वारा इस महत्वाकांक्षी पीएम स्वनिधि स्कीम को पूरे भारत में और विशेषकर दिल्ली में बड़े प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मैं आज ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे बहुत ही व्यक्ति हैं और तब तक नहीं मालूम पा रहा था कि उस प्रोग्राम में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो इतने व्यस्त थे। उनका एक कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री के साथ लगा हुआ था, लेकिन मुझे आज खुशी है कि वो उस कार्यक्रम में छोड़ कर यहाँ पर हमारे पास आए हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरी कहावत है, वक्त का खास होना जरूरी नहीं है, खास लोगों के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। हमारे बहुत खास लोगों के बीच में यहाँ पर बैठे हुए इस योजना का उद्देश्य रेल पटरी पर अपनी आजीविका चलाने वाले लाखों लोगों को, जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग से आते हैं, उन्हें स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त करना। आपने देखा होगा कि कहावत है, गुरु नहीं होती राजनीतिक किस्मत से पहले बाहर
आज उसी का ही परिणाम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को बनाया और आज आपको इसका लोन मिला है। नहीं, पेपर में नहीं है अपना। कोविड महामारी का समय वीडियो है। याद होगा जब लाखों लोगों को रोगी का संकट पैदा हुआ था, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिशा निर्देश दी कि स्कूल को जैसे अवसर मिलता है, प्रतिभाशाली लोग हैं जो अवसर पैदा करते हैं, तो विजेता जो होता है जो अवसर का उपयोग करता है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने इस योजना का जो अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया उसका सदुपयोग किया। दोस्तों, समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार के माध्यम से सशक्त करना माननीय प्रधानमंत्री का सपना है। उनका मानना है कि देश का हर व्यक्ति उसके हाथ में काम हो और कोई भी बेरोजगार हो। देश के युवा जॉब सीकर्स की जगह जॉब गिवर्स पीएम स्वनिधि स्कीम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस स्कीम की निगरानी समय समय पर करते रहते हैं। अभी हमने इस योजना के तहत लाभार्थियों के जो अनुभव सुने वो बेहद प्रेरक और उत्साहित करने वाले। मैं दोस्तों आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप रोटी पट्टी का काम करते हैं, जगह जगह ठेले लगाते हैं, तो आपको बहुत छोटा समझा जाता है। कभी कभी कहा जाता है कि इनके जैसे लोग हैं, इनका समाज में क्या महत्व है। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं कि जो आप लोग छोटा समझते हैं उनसे कहिएगा इनका मतलब क्या हुआ, मेरा वजूद है वो बोलकर मैं हवा का रुख बताता हूँ। तो इसलिए आप छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े। आज भारतीय समाज के अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जमीन तौर पर अगर कोई काम कर रहा है हमारे आप जैसे साथी हैं। बेरोजगार से आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है उसको बेहतरीन तरीके से पूरा कर रहे हैं। आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस योजना की शुरुआत से अब तक दिल्ली के लगभग 2 लाख से ज्यादा रेडी पट्टी लोगों को इस योजना से 2 लाख से ज्यादा लोगों को और 8-10,000 लोगों को और से जोड़ दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है कि आपको बिना स्वागत करेंगे मेरे साथ अपनी आवाज उठाई है, भारत माता की। ये तो दिल्ली में भी बात आवाज आती, थोड़ा सा कस करिए, भारत माता की। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री विजय कुमार सक्सेना जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी भगवत कृष्णराव करात जी, मीनाक्षी लेखी जी, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर और सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी, कमिश्नर एनसीडी श्री गणेश भारती जी, पंजाब नेशनल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महापात्रा जी, आज से कुछ 65 वर्ष पहले जब दिल्ली में मैं एक स्कूल में पढ़ा करता था, मुझे याद है स्कूल जैसे ही 2-3 बजे जब भी स्कूल सेशन खत्म होता था तो हम सब भाग के जो बाहर बढ़िया रेडी पटरी पे हमारे बहन भाई गोलगप्पे, इमली, चाट सारी चीजें बैठकर तो जाया करते थे। और मुझे बिल्कुल याद है कई बार वहां पे आवाज उठती थी, कमेटी आ गई, छापा पड़ रहा है, और लोग आके हमारे भाइयों बहनों के वो लोग मेहनत से बना के लाए होते हैं, ट्रक पे ले जाते हैं। फिर 2-3 दिन बाद क्या होता था, फिर वही तो अगले दिन फिर आ जाते थे। पूछते थे, बच्चे थे 5-6 साल के थे, पूछते
मेरा सौभाग्य है कि मैं मोदी जी की टीम में, मुझे इस मंत्रालय के साथ पिछले 7 साल से संबंध है। मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भी केंद्रीय योजनाएं हैं, बहुत सारी हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी, मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये योजना शुरू की, स्वनिधि स्कीम, वो क्यों सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपको बताता हूँ। दुनिया भर में लॉकडाउन हुआ, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाकी लोग जो कृषि क्षेत्र में काम करते थे या दफ्तरों में काम करते थे, उनकी जिंदगी तो चलती रही, थोड़ी कठिनाइयां आई, पर आप ऐसे रंग को बिलोंग करते हो, आप अपना व्यापार चलाने के लिए हर दिन किसी मनी लेंडर के पास जाके ब्याज पे सामान लाते थे, और आपका जो लॉकडाउन हुआ शहर में, तो आपका तो व्यापार एकदम बंद हो गया। और मुझे बड़ी खुशी है, और इसलिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। बहुत जल्द माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लेने के बाद ये स्कीम का रोल आउट हुआ, और आज कुछ आंकड़े दिए गए, मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूं। 80,42,000 लोग मिल चुके हैं, और जब मैं पार्लियामेंट में किसी स्टार क्वेश्चन में जवाब देता हूं, अगर मान लीजिए हफ्ते में 2 बार मुझे मौका मिलता है, तो रोज मुझे अपने मोबाइल में जाकर देखना पड़ता है कि कितने लाभार्थी बन गए। आज का जो आंकड़ा लेटेस्ट है, जो कल परसों तक का होगा, 7,94,000 हमारे बहन भाई हैं जिनको लोन मिल चुके हैं, और उनको 10,680 करोड़ का कोलैटरल फर्स्ट वर्किंग लोन मिला है। और कईयों को जैसे आप अगला लोन 20,000 का, 30,000 का, 50,000 का मिला, और जैसे हमारे मिनिस्टर स्टेट फाइनेंस बता रहे थे, उसके बाद आप आगे तरह जा सकते हैं। तो ये जो योजना है, मैं समझता हूं इससे सिर्फ आपको आर्थिक सहायता ही नहीं मिली, आपको एक सम्मान मिला है। पहले क्या एमसीडी के अध्यक्ष ज्ञानेश बापू जी, वो यहाँ बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, वेंडिंग जोन बनाई गई है, और मैं समझता हूं मोदी जी के भारत में और मोदी जी के गारंटी के साथ, हाँ, अब कोई कानूनी काम कोई करे दूसरी बात है, पर आपके साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता। बताइए, आपको लोन मिलने में कोई प्रॉब्लम आई? मैं आज बहुत खुश हूं कि हमारे वित्त मंत्रालय के लोग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के या पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी हैं, कि मुझे याद है जब हमने इसके बारे में चर्चा शुरू की, तो मेरे कुछ अधिकारी मुझसे कहा करते थे, सर बैंक तो सिर्फ बड़ी रकम का लोन देना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों? चले लीजिए, अगर वो 10,000 रुपए का लोन देंगे और वो बता देंगे तो बैंक को उसमें क्या मिला? तो मैंने कहा भैया बैंक तो हमारे लिए है, बैंक भी समाज सेवा कर सकती, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सारे हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उन्होंने किसी ने भी कसर नहीं छोड़ी। आप कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक में नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना कि पुरी साहब ने क्या कहा कि किसी भी तरीके से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, रेडी बटरी लगा रहे हैं, वो हमारा अधिकार है। हमें COV मिला हुआ है, LOR मिला हुआ है, बाकायदा गवर्नमेंट ने हमें लोन दिया हुआ है। जब वो हमें नहीं रोक रहे तो यार आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? ये आप छाती ठोक के कह सकते हैं। किसी तरह की डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये आज के इस महत्वपूर्ण प्लेस पे, एक महत्वपूर्ण जगह पे हमें ये बताया गया, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस वीडियो को शेयर करना है। जब भी आपको कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आप ये वीडियो आराम से दिखा सकते हैं। दोस्तों, अब कई वेंडर भाइयों को यहाँ पर ही चेक मिला जाएगा, किसी को 10 का, किसी को 20 का, किसी को 50,000 का लोन जिनका अप्रूव हुआ है, उनको इस मंच के माध्यम से भी चेक प्रदान किया जाएगा। अब ये प्रोग्राम समापन की ओर है, आप पूरा देखिए, थोड़ा सा और रह गया है, उसके बाद चलते हैं। सबके सामने बोलेंगे, हमारे को तो नहीं मिला भाई। दीदी आ जाओ। आज
जाऊं इतने दे दो नहीं तो ये करने में क्या है ये करेंगे आगे सीधे पास आ थोड़ा जल्दी से करें। दोस्तों ये आप देख सकते हैं किस तरीके से स्वनिधि योजना का लाभ मिलता हुआ स्ट्रीट वेंडर को और आप मेरे पीछे पब्लिक अलग माहौल, खुशी का माहौल यहाँ पर। दोस्तों ये आपने देखा कि हम कैसे अंदर से भी बाहर हो गए हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर, और अब बात करते हैं हमारे प्रधान जी श्री विजेंद्र यादव जी से। चलो ले चलता हूँ आपको उनके पास, और आपको ले चलता हूँ हमारे प्रधान जी श्री विजेंद्र यादव जी से। प्रधान जी अब मतलब ये बताइए कि कैसा रहा हमारा प्रोग्राम और प्रधान ने क्या क्या और स्कीमें दी हैं स्ट्रीट वेंडर के लिए। आज एक नई योजना का पता चला है जिसके बारे में ये था कि पहले 10 मिल रहे हैं पीएम स्वनिधि स्कीम में, फिर पीएम स्वनिधि में 20 मिल रहे हैं, फिर 50 मिल रहे हैं। आज का 50 के बाद में इसको बढ़ा के 10 लाख तक जा सकता है ये लोन। तो सबसे पहले तो 10 लाख का जो मिलेगा वो आपको छोटे व्यवसाय से बड़े व्यवसाय को करने में सावधानी रहेगी और आप आराम से कर सकेंगे। दूसरा, मीनाक्षी लेखी ने बताया कि आपकी योजना जो पेंशन योजना है इसमें 10-12 रुपए लेके 220 रुपए तक लास्ट में देने हैं, और लास्ट में 40 वाले जो कम उम्र के हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो लास्ट में 5,000 रुपए तक हर महीने की पेंशन आपको प्राप्त हो सकती है। तो ये स्कीम बहुत अच्छी लगी। एक वो एक्सीडेंटल बीमा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसका फायदा है 2 लाख वाला भी बीमा योजना है और इसमें एक्सीडेंटल बीमा योजना भी है। तो दोनों चीजों में हम लोगों को सरकार की तरफ से फायदा मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात ये लगी कि भारत सरकार की जो योजना है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजनाएं हम लोगों को मिल रही है, उनका लाभ लाखों लोग ले रहे हैं। जैसा बताया कि लगभग 60 लाख पोजीशन में 65 लाख पोजीशन में चल रहे हैं और भी बढ़ते जा रहे हैं। और दिल्ली में 2,15,000 के करीब लोगों ने ले लिया है, लगातार इसमें पाइप में लगे हुए, उनको भी मिलने की पूरी संभावना है। ये हमारी टीम ने आज जो सहयोग किया है, मोहम्मद माहिर है, ये हमारे ओम सिंह जी है, सभी लोग सहयोग में लगे रहे हैं। अशोक कुमार है, गोपाल सिंह रटवाल है, सभी लोगों ने सहयोग किया है, गाड़ियां अपनी अपनी भर के ले आए हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री जी हमारे लिए हमारे हित के अंदर स्ट्रीट वेंडर के हित में काम करते रहते हैं, नई योजनाएं लाते रहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल घुमक्कर यूट्यूब पे ऐसे ही नई योजनाओं के बारे में जानने के लिए। धन्यवाद।